नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। पूर्वांचल के सभी जिलों में तेजी से लोकप्रिय हो रही सरदार सेना ने आज जनहित संकल्प यात्रा निकाली तो बड़ी तादाद में लोग उसमें शामिल हुए। मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के रानीपुर रजमुख गांव में स्थानीय लोगों ने सरदार सेना के अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। जनहित संकल्प यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. पटेल भी शामिल हुए। वे जैसे ही गंभीरपुर क्षेत्र में पहुंचे, जगह जगह फूलमालाओं से उनका स्वागत हुआ। मुख्य अतिथि ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और स्थानीय लोगों को संबोधित भी किया। मुख्य अतिथि का स्वागत करने वालों में मोहम्मदपुर खास के प्रधान लालजी पटेल और रानीपुर रजमुख के प्रधान मान सिंह पटेल सहित सत्येंद्र सिंह, अमरजीत वर्मा, अरविंद प्रजापति, आलोक सिंह भी शामिल रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। देवारा क्षेत्र में पुल निर्माण से लेकर पुलिया निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग करने वाले बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने एक बार फिर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। देवारा क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए उन्होंने आज सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इसी कड़ी में हरैया ब्लॉक के दर्जनों गांवों में वे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और स्थानीय लोगों के सुख दुख में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहा हूं। आगामी 2022 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिससे देवारा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का न सिर्फ समाधान होगा बल्कि यहाँ का विकास भी तेज गति से हो सकेगा। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा शंकर यादव ने। सारे जगह जाकर के उनके दुखों में शरीक हुआ हूँ और जनता के बीच में घूम करके बहन मायावती जो विगत मुख्यमंत्री रही हैं, जो उन्होंने कार्य किया था, जो उसी समय के जो सफाई कर्मी हैं उन्हीं के शासनकाल में भर्ती हुए थे और जो एक्सप्रेसवे बना था आगरा से और दिल्ली का, बहन मायावती जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास हुआ था, बना था। और तमाम आज लखनऊ सबसे खराब एरिया था और जो कि आज सबसे खूबसूरत जगह बन चुकी है बहन मायावती जी के उसमें, और तमाम अच्छे ऐसे काम हुए हैं। उनको बताते हुए 2022 में बहन मायावती जी के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनसंपर्क करता रहा, लोगों को बताता रहा। और जब तक बहन मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगी तब तक मेरा यह कार्यक्रम लगातार क्षेत्र में विधानसभा में चलता रहेगा और सबको समझाते बुझाते रहेंगे कि 2022 में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस मौके पर श्री यादव के साथ पूर्व प्रधान अंगद यादव, बसपा कार्यकर्ता विजय प्रताप यादव, अनिल कुमार मौर्य, सेक्टर प्रभारी पाखंडी राम, जोकहरा अरविंद कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान प्रधान विजय यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कहते हैं विद्या सबसे बड़ा धन होती है, लेकिन विद्या हासिल करने में धन की कमी बहुतों के लिए आड़े आ जाती है। लेकिन आजमगढ़ के MST ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन राजा संतोष कुमार मिश्रा ने एक ऐसी खास पहल की है जिससे अब गांव के गरीब युवक युवतियां भी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। जी हां, बालपुर खरेला के रहने वाले राजा संतोष कुमार मिश्रा ने ऐलान किया है कि 500 युवक युवतियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। हम आपको बता दें कि पिछले कई सालों से श्री मिश्रा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम और बड़ा नाम कर रहे हैं। जब मैं इस संस्था को खोलने का विचार बनाया था तो उस संघर्ष के दौरान अध्यक्ष श्री महानंद मिश्र जी मेरे साथ निःशुल्क भाव से काम करते थे। उत्तर प्रदेश के कोने कोने का हम दौरा कर रहे थे, अधिकारियों से मिल रहे थे, बड़े बड़े लीडरों से मिल रहे थे। तो श्री महानंद मिश्र जी ने इस संस्था के विकास के लिए हमारे साथ संकल्प लेने का निर्णय किए थे। वो कहे थे कि मुझे पैसा की, धन की, प्रलोभन की कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं आपके संस्था में हाथ से हाथ, कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला किया था। इस नाते मैंने श्री महानंद मिश्रा के जो पोती है उसको मैंने कह दिया कि आप निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करिए। यह उनका कर्तव्य था, एक मानवता का प्रतीक था।
राजा साहब, पता चलता है कि आप सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, क्या उद्देश्य है शिक्षा को मेरा आज के एक दौर ही में? उद्देश्य है, इस पूर्वांचल के कोने कोने से जो छात्र आए होंगे, अगर वो गरीब रहे होंगे, लाचार रहे होंगे, उनके माता पिता में से कोई एक का एक्सपायर हो गया होगा या बहुत हीन दीन भावना से आए थे, अगर उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, तो मुझे दया करुणा आई उनके प्रति। अब मैंने कम से कम 500 प्रत्येक जातियों के, ये नहीं कि मैंने उसमें शिक्षा में जात बात किया है, जो भी आया एक से एक जो मेरे शरण में आया, चाहे मेरा दोस्त रहा हो, चाहे मेरा साथी रहा हो, चाहे गरीब परिवार से आता हो, चाहे वो धनी परिवार से आता होगा, लेकिन अगर मेरे पास वो प्रस्ताव रखा, किसी कारण से मेरे साथ संस्था में उसकी मुलाकात हो गई, तो मैं उसको एक मानवता का परिचय देते हुए, एक भगवान का परिचय देते हुए मैंने उसके साथ न्याय किया और उसको निःशुल्क मैंने कम से कम 500 बच्चों को शिक्षा दिया है। जय हिंद, जय भारत। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार के बच्चे संस्था में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम कुल 500 बच्चों को विभिन्न संस्थाओं में बगैर शुल्क ही शिक्षा देने का संकल्प ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। देश का विकास तभी संभव है जब गांव का अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का बेटा भी उचित शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। कॉलेज कैंपस में आयोजित सम्मान समारोह में राजा संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि आजमगढ़ धरती ऐतिहासिक धरती है। यह धरती ऋषियों, मुनियों, विद्वानों, साहित्यकारों की है। आजमगढ़ का नाम पूरे देश में जाना जाता है। शिमली नोमानी, पंडित राहुल सांकृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और कैफी आजमी जैसे लोग आजमगढ़ का नाम शिक्षा की बदौलत ही रोशन किए। समारोह में चेयरमैन राजा संतोष कुमार मिश्रा ने संस्था के अध्यक्ष महानंद मिश्रा को सम्मानित किया और कहा कि हम लोग अपने संकल्प पर आगे बढ़ते रहेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से रविंद्र मिश्रा, विंध्यवासिनी तिवारी, मुन्ना गिरी, लक्ष्मी यादव, प्रिंस मिश्रा सहित क्षेत्र के दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। दीपक भारती की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। किसी को लगा ये भूकंप है तो किसी को लगा कुछ और, लेकिन आजमगढ़ में जमीन धंसी और करीब 1 दर्जन लोग उसमें समा गए। ये सब कुछ हुआ शहर के हरबंसपुर मोहल्ले में RTO ऑफिस के ठीक बगल में दुकान के ठीक सामने। जी हाँ, ये नजारा जिसने भी देखा सहम गया। दुकान के CCTV में आया ओरिजिनल फुटेज आप भी देखिए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अचानक जमीन धंसी और लोग उसी में समा रहे हैं। यह तो संयोग ही रहा कि इससे ज्यादा और जमीन नहीं धंसी और लोग आसपास के दौड़े और जमीन में धंसे लोगों को बचाया। बाद में पता चला कि इसी के समीप एक नाला बहता है जिसमें कई दिनों से जल जमाव था। बाढ़ के पानी का जल जमाव ज्यादा होने के कारण अंदर ही अंदर जमीन कटने लगी थी और यह हादसा हो गया। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन को सूचना दी गई थी, बावजूद इसके कोई कुछ प्रयास नहीं किया। नतीजा सबके सामने है। इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में रही और लोगों के बीच आशंका यह भी है कि आसपास के मकान भी कहीं इसी तरह न धंस जाएं। लोगों ने तत्काल जिलाधिकारी राजेश कुमार से कार्रवाई की मांग की। हम आपको यह भी बता दें कि इस घटना में लोगों ने घायलों को बचा लिया और किसी की जान नहीं गई है। यह सबसे बड़ा संयोग रहा। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा होने वाला था, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश और बाढ़ के चलते दौरा टल गया था। अब एक बार फिर जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में जुट गया है। आज जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों के साथ भाजपा के कुछ पदाधिकारी रानी की सराय क्षेत्र स्थित पूर्वांचल PG कॉलेज कैंपस पहुंचे और उसी मैदान का निरीक्षण किया जहां पर मुख्यमंत्री जी की जनसभा होनी है। इस बाबत जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जी की जनसभा आगामी 24 अक्टूबर को हो सकती है और वे आजमगढ़ आएंगे और 10 विधानसभा की जनता को बड़ी सौगात देंगे। इस बारे में जिलाधिकारी राजेश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के आगमन की संभावना है, लिहाजा प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। स्थल निरीक्षण के दौरान जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय,
प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, विनोद राय, मंजू सरोज सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। भाजपा के युवा नेता अखिलेश कुमार मिश्र गुड्डू ने कहा कि पूरे आजमगढ़ में मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर भारी उत्साह है। जिले भर के कार्यकर्ता जनसभा में सम्मिलित होंगे और लोगों के बीच जाकर अभी से तैयारियों का प्रचार प्रसार हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने युवा शक्ति पर भरोसा किया था और युवाओं को साथ लेकर चली। उसी का नतीजा युवाओं ने न सिर्फ मजबूती से चुनाव लड़ा, बल्कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी बन गई थी। अब बारी उत्तर प्रदेश की है। विधानसभा चुनाव आ चुका है और आम आदमी पार्टी युवा शक्ति को लेकर आगे बढ़ रही है। आज आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर छात्र विंग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें छात्रों युवाओं की संघर्ष समिति का विस्तार करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव के दिशा निर्देशों के उपरांत बड़ी संख्या में साथियों को नई जिम्मेदारियां दी गई। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव द्वारा जिला महासचिव की उपस्थिति में दी गई जिम्मेदारियों के बीच कई युवा पार्टी से जुड़े और नई जिम्मेदारी ली। हम आपको बता दें कि इसमें नीबू लाल विधानसभा अध्यक्ष दीदारगंज बनाए गए, जबकि प्रियांशु यादव को जिला महासचिव छात्र विंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा चंदन श्रीवास्तव विधानसभा अध्यक्ष मेहनगर, सिद्धार्थ शंकर यादव विधानसभा उपाध्यक्ष सदर, रूपेश विश्वकर्मा विधानसभा उपाध्यक्ष फूलपुर, शंभुनाथ विश्वकर्मा विधानसभा सचिव फूलपुर पवई। इसके अलावा अनिकेत विश्वकर्मा को विधानसभा सचिव सदर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि युवाओं को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। जहां तक अन्य विरोधी पार्टियों का सवाल है, उनका जनाधार खत्म है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बढ़त के साथ, बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाएगी। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आज जिले भर में विविध आयोजन हुए और लोगों ने हृदय से महान संत को याद किया। ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज भीमबर में। जी हाँ, महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर यहाँ वाल्मीकि रामायण तथा सुंदरकांड का भावपूर्ण पाठ हुआ, जिसमें सभी शिक्षकगण, शिक्षणेतर कर्मचारी और छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रामजनन दुबे ने कहा कि जीवन के किसी मोड़ पर यदि उचित दिशा का भान हो जाए तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तथा उसका नाम युग युगांतर तक अमर हो जाता है। इसके साक्षात उदाहरण महर्षि वाल्मीकि जी हैं। उन्होंने उनकी पूरी कथा सुनाई और कहा कि कैसे एक रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि जैसा संत बन गया। उन्होंने कहा कि आज हमें भी जरूरत है, यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान दिया जाए तो वे भी महान बन सकते हैं। इस अवसर पर जय नारायण पांडे, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार सिंह, अरुण कुमार त्रिपाठी, श्री रामधनी, संजय कुमार, जगदम्बा प्रसाद सिंह, अशोक लाल, श्री राम यादव के साथ साथ विद्यालय के सभी स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रबंधक बजरंग सिंह ने भी अपनी तरफ से वाल्मीकि जयंती पर लोगों को बधाई दी। आइए हम आपको सुनाते हैं प्रिंसिपल डॉक्टर आरजे दुबे का वह संबोधन, जो वाकई सारगर्भित रहा। करिए, हमारा भरण पोषण करिए, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए, हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। और उसी दिन इनका तीसरा नेत्र खुला, मतलब इनमें ज्ञान का बोध हुआ और डकैती, चोरी सब कुछ छोड़ करके इन्होंने उस ऋषि महात्माओं को भी मुक्त कर दिया। और तब से कहा, गुरुवर आप कोई उपाय बताइए जिससे हम अपने जीवन को सफल और सुफल कर सकें। उन लोगों ने कहा कि राम राम का मंत्र जप पाना इस व्यक्ति के लिए रुचिकर नहीं होगा, क्योंकि यह जिंदगी भर हत्या किया है, जिंदगी भर चोरी किया है, जिंदगी भर लोगों को मारा है। तो इसके अनुसार कोई खेल खेल में ऐसी विधि बता दिया जाए जिससे इसका जीवन उद्धार भी हो जाए और यह कुछ बहुत अच्छा कर जाए। जैसे अपने यहाँ संसाधनों की कमी है, संसाधनों में बच्चे कुछ दौड़ने में बहुत बढ़िया है, कुछ ऐसे हैं अनायास आपस में झगड़े करते रहते, उस झगड़े को हम किसी विशेष रूप में परिणित कर दे तो हो सकता है बॉक्सिंग में सब विश्व स्तर के खिलाड़ी बन जाए। शायद यही युक्ति महर्षियों ने अपनाई और उन्होंने ये कहा कि आप मरा मरा का हमेशा पाठ करिए। और यही रत्नाकर जाकर के जंगल में बैठ के
मरा मरा का पाठ करने लगे और मरा 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 राम 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 होने लगा। मतलब जो उल्टा था वो सीधा सिद्ध हुआ। और एक दिन कारणवश इन्होंने सबसे बड़ा महाकाव्य की रचना कर दी जिसका नाम है रामायण। यही आदि रामायण है जिससे उद्धत सारे रामायण है, चाहे वो श्री रामचरितमानस हो या कोई भी। सबसे पहले का रामायण महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा स्थापित किया गया और इसके लिए हम उनके लिए एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए महर्षि वाल्मीकि जी की जय, बोलिए महर्षि वाल्मीकि जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। गंभीरपुर क्षेत्र के ऐतिहासिक मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जगह जगह पूजा पंडाल सज गए हैं। शरद पूर्णिमा के अगले दिन लगने वाला यह मेला काफी भव्य होता है। श्रद्धावान आस्थावान भक्त जोश में कहीं होश न खो बैठे, इसको लेकर जिला और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। आज शाम गंभीरपुर पुलिस चौकी परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस के अफसर और स्थानीय संभ्रांत लोग शामिल हुए। सभी ने कहा कि कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और शांति और सौहार्द के वातावरण में मेला संपन्न कराएंगे। चौकी प्रभारी सतीश कुमार यादव, विजय प्रकाश मिश्रा, अंसार मास्टर साहब, राम अवतार स्नेही, ग्राम प्रधान संतोष कुमार, विजय गुप्ता, राहुल पांडे और सूरज मौर्य के अलावा आकाश गुप्ता, शिवा गुप्ता, सूरज गुप्ता ने भी अपने विचार रखे और कहा कि हम लोग आपस में मिलजुल कर मेला को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। दीपक भारती की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के निधन पर चारों तरफ शोक का माहौल है। जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजधानी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलावा कई राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया, तो वहीं आजमगढ़ के गंभीरपुर बाजार स्थित विकास मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज में विनीत राय के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इसमें देवरिया के पूर्व सांसद, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर विद्यार्थी राजभर भी शामिल हुए। पूर्व सांसद ने कहा कि सुखदेव राजभर की कमी की भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। वे हमेशा लोगों की सुख दुख में खड़े रहते थे और आज हर कोई उनके निधन पर दुखी है। श्रद्धांजलि सभा में मनीष राय, जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग, राजा राम, सोनू राजभर, त्रिभुवन बिंद, सुख सागर तिवारी, जंग बहादुर राय, बांके राय, चंद्रदेव राय सहित बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दीपक भारती की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।